स्टार्ट। जय हिंद प्यारे साथियों, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था और उम्मीद है कि आप लोग ने उस होमवर्क को किया होगा। बाकी नहीं किया है तो मैं अभी उसको करा रहा हूं, आप लोग उसको नोट डाउन कीजिए और ध्यान दीजिए। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, होमवर्क पहले डिस्कस करेंगे। क्या था होमवर्क? HOME होम और WORK होम। तो क्या था कि निम्नलिखित बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपद की घात लिखिए। पहला क्या था होमवर्क में कि 2 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब और -2 वाई के -3 है ना, ये -3 वाई का क्यूब प्लस 2 वाई के पावर 8, ये था। अच्छा, इस बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात होती क्या है, एक बार फिर से रिकॉर्ड कीजिए कि बहुपद की घात क्या होती है। अचर राशि का वह मान जो मैक्सिमम हो, अचर राशि का वह मान जो सर्वाधिक हो, वही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। तो इसलिए बहुपद की घात बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है भैया, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। दूसरा सवाल यहीं पे था कि x माइनस 1 और x+1। तो दूसरा सवाल क्या था? x माइनस 1 और x+1। आप लोग को सबको पता होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? 1। तो इस बहुपद की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो वही बहुपद की क्या कहलाएगी? घात कहलाएगी। बहुपद की घात बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अरे 8 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा ना। बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है? अगला क्वेश्चन कहा है कि यह 4x के पावर 4 प्लस 4x के पावर 4 प्लस 0.3 y के पावर 4x के पावर 4 0.3 x के पावर 3 और प्लस 0x के पावर 5 प्लस 0x के पावर 5 और क्या कहा है? प्लस 5x प्लस का 5x प्लस 7 में बहुपद की घात क्या होगी? इसमें देखिए बहुपद की घात क्या होगी, आप लोग देखिए क्या होगी बहुपद की घात। बहुपद की घात कितनी होगी भैया? इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? इस बहुपद की घात कितनी है? मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी? 4 है। अच्छा, ये काहे नहीं होगी? क्योंकि इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो इसके लिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 4। इसको हम लोग एक बार फिर लिख सकते हैं कि 4 x के पावर 4 प्लस 0.3 x के पावर 3 प्लस 0 हो जाएगा। तो 0 ना लिखो, प्लस 3x प्लस 7। तो यहाँ बहुपद की घात क्या हो जाएगी? बहुपद की घात बराबर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या रहेगा? अगला सवाल क्या रहेगा कि 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 3। यहाँ बहुपद की घात मैक्सिमम घात कितनी है? 1 है। तो बहुपद की घात बराबर 1। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग का होमवर्क सबका सब सही होगा। और अगर कोई भी डाउट है इसमें, इस जो होमवर्क वाले क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y+3। आते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन पे। अब हम लोग का आज का क्वेश्चन से चालू होगा। अब तक होमवर्क कर रहे थे, आज का क्वेश्चन क्या है वहां से चालू करते हैं। देखते हैं।
क्या होगा कि y प्लस 3 का क्यूब, y प्लस 3 का होल क्यूब, y प्लस 3 का होल क्यूब में को के विस्तार में y का गुणांक, y स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, के विस्तार में y स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, y स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो देखते हैं, इसका विस्तार कीजिए आप लोग। विस्तार कैसे करेंगे, कल मैंने बताया था कि जिसके पावर 3 रहती है उसका फॉर्मूला रहता है। फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला लगाइए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि a का क्यूब क्या हो जाएगा, y का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 गुणे y का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 3 गुणे y और गुणे 3 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा y का क्यूब प्लस 9 और प्लस यहाँ 3 दिखाई 9 y का स्क्वायर और प्लस यहाँ 9 होगा 9 3 27 y। ठीक है, तो अब इसमें कोई भी इसको अरेंज कीजिए कैसे रहेगा, y का क्यूब प्लस 9 y का स्क्वायर प्लस 27 y और प्लस 9। ये आपका इसका विस्तार रूप है, ये आपका क्या है, विस्तार रूप है। तो इसमें आप लोग बताइए कि इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक क्या होगा, y स्क्वायर का गुणांक क्या होगा भैया, 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। तो इसलिए y स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए आप लोग, नोट डाउन करिए, हाली मेहनत कीजिए, मेहनत नहीं करनी है आप लोग को मेहनत करनी है। चलिए देखते हैं आगे। पदों के आधार पर एक पदीय, द्विपदीय और बहुपदीय का वर्गीकरण कीजिए। मतलब पदों के आधार पर कितने पदीय बहुपद हैं। ठीक है, निम्नलिखित बहुपदों को पदों के आधार पर एक पदीय, द्विपदीय और बहुपदीय के वर्ग कीजिए। तो आप क्या करेंगे, हाँ ठीक, हाँ चलो देखते हैं। अगला सवाल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं बुक क्वेश्चन करा रहा हूं ये मास्टरमाइंड की क्लास 9 की किताब है। ठीक है, 9 की किताब का एक एक सवाल जो बहुपद में है, एक एक सवाल मैं पूरा कराऊंगा यहीं पे। ठीक, तो आपको रिकॉल करने में या फिर क्या बोलते हैं रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो निम्नलिखित बहुपदों को पदों के आधार पर एक पदीय, द्विपदीय और बहुपदीय, निम्नलिखित बहुपदों को, निम्नलिखित क्या दिया है, क्या निम्नलिखित बहुपदों को पदों के आधार पर, निम्नलिखित बहुपदों को पदों के आधार पर एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय रूप में लिखिए। ठीक है, तो पदों के आधार पर लिखना है। पहला दे रहा है 9, तो मैं क्या लिख रहा हूं, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पे पहला क्या दे रहा है 9 और दूसरा क्या दे रहा है x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x। तीसरा क्या दे रहा है कि 20 y का क्यूब प्लस 3y प्लस 8। तीसरा क्या दे रहा है 20 y का क्यूब प्लस 3y और प्लस 8। तो सिंपल सा साधारण सा है,
इसमें कितने पद हैं? एक पद है, तो एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, और ये क्या है? द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। अगला क्या है? त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद। तो अगला क्या रहेगा? त्रिपदीय बहुपद। आंसर सामने है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक पद है इसलिए एक पदीय, इसमें एक और दो पद है इसलिए द्विपदीय, इसमें तीन पद है तो ये क्या हो जाएगा? त्रिपदीय बहुपद। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे है आपका 5 सवाल। तो देखते हैं अगला क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 मिटा दें, इसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए तो मिटा दें। चलिए देखते हैं आगे। देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों की घात के आधार पर रैखिक द्विघाती और द्विघाती आदि के बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। मतलब कि हम लोग को वर्गीकरण करना है कि कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघाती बहुपद है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां, निम्नलिखित बहुपदों को घात के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघातीय बहुपद और आदि में विभाजित कीजिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 सवाल है इसमें। 5 सवाल देखेंगे। पहला क्या कह रहा है कि 3 प्लस 4y माइनस y का क्यूब। दूसरा क्या कह रहा है कि 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तीसरा क्या कह रहा है कि 2y का क्यूब माइनस y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 7। चौथा कह रहा है कि 3y का स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 2। पांचवा कह रहा है कि 2x के पावर 4 माइनस 5x का क्यूब और प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो आप बताइए कि कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघाती बहुपद है, कौन सा त्रिघातीय बहुपद है। तो मेरे हिसाब से तो कोई नहीं दिख रहा कि यहाँ पे रैखिक बहुपद कोई है। रैखिक बहुपद की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 1 होती है। दोस्तों पढ़ते रहिए आप लोग ना, आप लोग का काम है केवल पढ़ना, बाकी और किसी टेंशन में ना पड़िए, ठीक है? प्राणी ना बनिए, इंसान बन के रहिए ना। चलिए देखते हैं। तो ये क्या है? इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। तो ये क्या रहेगा? त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। और ये क्या रहेगा? इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये क्या रहेगा? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अच्छा, ये क्या है? इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। तो ये क्या रहेगा? त्रिघात, यह नहीं रहेगा ना, त्रिघात रहेगा। त्रिघात बहुपद। यहाँ क्या मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये क्या रहेगा? द्विघात बहुपद। अगला क्या है? इसके मैक्सिमम पावर क्या है? 4 है। तो ये क्या रहेगा? चतुर्थ घातीय बहुपद,
चतुर्घातीय बहुपद। ठीक है, जल्दी आप लोग को, जैसे कि अभी बहुपद चला रहा हूँ, फिर इसके बाद ज्यादा से ज्यादा ये जितना दिन लगे, अभी 10th का भी बहुपद कराऊंगा, फिर 10th के भी बुक इसी में सॉल्व कराऊंगा, इसी प्लेलिस्ट में रहेगा। मतलब कि 9th और 10th की दोनों का बहुपद एकदम पूरा साफ करेंगे इसका। फिर उसके बाद क्या रहेगा, हम लोग चालू करेंगे पहला चैप्टर जो कि नंबर सिस्टम वाला है। ठीक, उसमें एक एक सवाल करेंगे 10th का भी और 9th का भी। तो जो चैप्टर 9th और 10th में सिमिलर हैं उसको हम लोग एक साथ लेकर चलेंगे, और जो अलग अलग है, जैसे निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति में 9 में कुछ और चैप्टर है, 9 में उसका अपर लेवल है, खाली कोटि और भुज पहचानना है कि कौन सी कोटि है कौन सी भुज है। लेकिन 10th में क्या रहेगा, दूरी का सूत्र दिया रहेगा, तो दूरी के सूत्र को हम लोग डिफाइन करेंगे, उसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो वो सब हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो जो जो चैप्टर सिमिलर हैं आप लोग के 9th और 10th के, वो चैप्टर हम लोग एक ही साथ करेंगे। बाकी 9th में समांतर श्रेणी नहीं है, जिसकी वीडियो मैं पहले से ही दे चुका हूँ, आप लोग को और भी वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा समांतर श्रेणी की, जो कि 1 या 2 घंटे की रहेगी। उसमें क्या रहेगा, पूरा शुरू से लेकर अंत तक समांतर श्रेणी में क्या क्या होता है फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। तो आप लोग केवल पढ़ते रहिए, हम लोग का प्लान बहुत बड़ा है, आगे तक हम लोग जाएंगे ना, ऐसा लगता है सबको, हमको भी लगता है। तो इसको मिटा दे रहे हैं ना भैया, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए आगे देखिए, आप लोग केवल पढ़ते रहिए, बस पढ़िए खाइए, पढ़िए खाइए, बकरी न चराइए ना भैया, बकरी चराने वाले बहुत हैं। एक गांव है, उसके घर पे, वहां हर एक गांव में सबके घर पे बकरियां है। नाम नहीं लेंगे नहीं तो गांव फेमस हो जाएगा, समझने वाले समझ जाएंगे ना। चलिए, एक और है कि हमारा एक और चैनल है एसएससी जीडी का, उस पर बैच चल रहा है। अच्छा हाँ, उस बैच को आप लोग एसएससी जीडी के नाम से ही ना देखिए, उसमें अगर आप लोग नवोदय, सीएचएस, सैनिक वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हैं तो एकदम शॉर्ट ट्रिक से मैथ चल रही है वो, उसको आप लोग जरूर जाइए, उस पर विजिट कीजिए और उसको देखिए। ठीक है, बहुत फायदेमंद वीडियो रहेगी वो चीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां सवाल हो गया। 11वां सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों का एक उदाहरण दीजिए जो कि, तो 11वां सवाल क्या कह रहा है कि, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों का एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए, निम्नलिखित बहुपदों का एक उदाहरण दीजिए जो कि a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या है, a क्या दिया है, मतलब पहला दिया है घात एक का एक पदीय हो, घात एक का एक पदीय हो। और b क्या दे रहा है कि, b क्या कह रहा है, b कह रहा है कि घात 22 का द्विपदी हो, घात 22 का द्विपदी, घात 22 का द्विपदी हो। तो करिए, देखिए आप लोग क्या होगा, घात 1 का एक पदी और घात 22 का द्विपदी हो। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, तीसरा भी है इसमें, घात 5 का त्रिपदी हो, सी भी है इसमें। तो सी क्या है, घात 5 का त्रिपदीय, घात 5 का त्रिपदीय हो। कहिए आप लोग, देखते हैं ना। पहला कह रहा है कि घात 1 का एक पदी हो, मतलब कि जिसकी मैक्सिमम घात कितनी हो, 1 हो, मैक्सिमम घात कितनी हो, 1 हो, और वो क्या हो, एक पदी हो। तो मैक्सिमम घात, जैसे कि मैं क्या लिख सकता हूं, 3x, ये आपका हो गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये 3x, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है।
तो ये एक घात का एक पदी बहुपद हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, अच्छा हाँ, इस टाइप के प्रश्न में हम लोग लाई करेंगे मतलब कि बुक का आंसर कुछ अलग हो सकता है और हमारा आंसर कुछ अलग हो सकता है। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है कि मास्टर गलत पढ़ा रहा है, मास्टर सही पढ़ा रहा है ना। यहाँ क्या हो जाएगा 3x के पावर 22 और प्लस 4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और यही दो पदी है तो दो पद है इसमें और घात कितनी है 22 है। यहाँ क्या कह रहा है घात 5 का त्रिपदी हो, घात 5 मतलब x के पावर 5 प्लस प्लस 3x और प्लस 2, क्या हो गया घात 5 का त्रिपदी हो। एक पद दो पद तीन पद, घात कितनी है 5, एक पद दो पद द्विपदी, घात कितनी है 22, एक पदी घात कितनी है 1। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए नोट डाउन कीजिए इसको। अगला चलते हैं। अगला चलते हैं, इसको देखिए, इसको मिटा रहे हैं। अगला देखते हैं क्या है कि यदि p बराबर 3 है तब बहुपद gx बराबर p माइनस x प्लस 14 की घात क्या होगी। तो क्या कह रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि यदि यदि p बराबर 3 है तब g ऑफ x बराबर p माइनस x के पावर 3 प्लस 14 की घात क्या होगी, की घात क्या होगी। ठीक है, देखते हैं मैक्सिमम पावर इसकी कितनी होगी 3 होगी ना। तो देखते हैं, पहले देखते हैं g ऑफ x बराबर p माइनस x के पावर 3 प्लस 14। तो यहाँ क्या हो जाएगा p बराबर क्या रखना है 3 रखना है। तो p बराबर 3 रखोगे तो p का मान 3 रखो, 3 माइनस x के पावर 3 और प्लस 14। तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, इसकी मैक्सिमम घात कितनी होगी, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा फार्मूला, a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होगा बताइए भैया, आप लोग को याद है। अगर नहीं याद है हम लोग बेसिक से चलेंगे। बेसिक से कैसे चलेंगे, बेसिक से चलेगा कि प्लस पे लेकर जाएं। अच्छा एक काम और कर सकते हो, आपको अगर माइनस का नहीं याद है तो आप प्लस का लेकर जा सकते हो। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करो कि 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और गुणे 3 माइनस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा 14। तो ये क्या करोगे 3 का स्क्वायर मतलब 9, हाँ लिख लो, एक लाइन बढ़ा लो पैसा नहीं कटेगा। तो 3 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर और माइनस 2 गुणे 3 गुणे x, ये होगा एक ब्रैकेट में, और गुणे 3 माइनस x प्लस 14। यहाँ क्या हो जाएगा 9 प्लस x का स्क्वायर माइनस 3 गुणा के 6x और क्या हो जाएगा x माइनस 3 माइनस x, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 14। यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसका गुणा इसमें करो तो क्या हो जाएगा 9 गुणे के 3 ये गलत हो जाएगा ना, यहाँ ऐसे करो 3 गुणे 9x का स्क्वायर माइनस 6x, 9x का स्क्वायर ऐसे लिख दो, एक लाइन और बढ़ा दो, एक लाइन और बढ़ाओ 3 माइनस x और गुणे 9 प्लस x का स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 14। यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुणे 9 मतलब 3 का गुणा पूरे में करो, 9 प्लस x का स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x, 9 प्लस x का स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 14, प्लस का क्या हो जाएगा 14। यहाँ क्या हो जाएगा 9 3
27, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 3x का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 18x, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 9x प्लस माइनस माइनस का x के पावर 3, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6x का स्क्वायर और प्लस का 14। क्यू वाले को एक जगह लेकर आओ, तो x का क्यूब यहाँ लेके आते हैं, यहाँ लेके आते हैं ना, x का क्यूब और क्या हो जाएगा प्लस 6 और 3 प्लस का 9x का स्क्वायर, ये कटा और क्या कटेगा 9 9 9 27, 9 3 18, 9 3 27, तो क्या हो जाएगा माइनस का 27x और क्या हो जाएगा 14, 7 4 11 को 1 प्लस का 1, 7 4 11 को 1 हाथ में आए 3 1 4, तो 41। यहाँ पे क्या आ जाएगा किसकी बहुपद की मैक्सिमम पावर पूछा है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात क्या होगी बराबर 3 की। तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं आगे। अभी यहीं पे इंट्रोड्यूस होगा शून्यक और हल। तो शून्यक किसे कहते हैं, चर राशि का वह मान, चर राशि का, ध्यान से सुनते रहिए, खाली आप ध्यान से सुनते रहिए, आपको पूरे एकदम दिमाग में घुस जाएगा। तो शून्य क्या होता है कि चर राशि का वह मान जो दिए गए बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है 13वां सवाल, जो कि हम लोग करेंगे आगे। मिटा दें, उम्मीद है सही होगा। यहाँ से शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो इसको, कितने भी घात जाएगी इसकी, तो बहुपद की मैक्सिमम घात कितनी जाएगी, 3 ही जाएगी। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा, अगर आप देखो यहीं पे दिमाग लगाने वाला है, चालाक बच्चा क्या करेगा, अपना टाइम बचाएगा। तो जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो आपको ये करना जरूरी है, क्योंकि मास्टर ऐसे ही 2 नंबर या 3 नंबर नहीं देगा, जब तक आपके कॉपी पे कुछ लिखा नहीं रहेगा तब तक वो नंबर नहीं देगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है कि मैं यहाँ पे अगर गुणा भी करूंगा, यहाँ पे अगर फार्मूला भी लगाऊंगा, तो a का क्यूब होगा और माइनस b का क्यूब होगा, यही होगा ना, और कुछ तो नहीं होगा। तो a का क्यूब होगा माइनस b का क्यूब होगा, तो क्यूब मतलब कि मैक्सिमम पावर कितनी जाएगी, 3 जाएगी। तो वही हम लोग की क्या हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी, घात बराबर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना है वो चीज आप देखते रहिए। ठीक है, आगे देखते हैं आज का आखिरी सवाल। कल से हम लोग अब उसकी अगली एक्सरसाइज चालू करेंगे 2B, तो उसमें क्या रहेगा वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं आज का आखिरी सवाल क्या कह रहा है कि यदि क्वेश्चन दे रहा है, यदि x बराबर 2 और तथा x बराबर 0, x बराबर 2 तथा x बराबर 0, f ऑफ x क्या दिया है बराबर 2x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस ax प्लस b हो, तो a कॉमा b के मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। करिए, आप लोग ट्राई करिए, देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्या रहा है। पहले देखो क्वेश्चन, चाहे मैथ का रहे, चाहे फिजिक्स का रहे, चाहे किसी का रहे, क्वेश्चन लगाने से पहले आप लोग उस पर सोचिए कि क्वेश्चन क्या रहा है। अगर आप ये पकड़ लेंगे कि क्वेश्चन क्या रहा है, तो आपका समझ लीजिए कि 40% क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अगर आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है तो आप कैसे भी करके उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 2 तथा x बराबर 0, x बराबर 2 तथा x बराबर 0, f ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ x 2x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस ax प्लस b क्या है तो a, b के मान ज्ञात कीजिए। के शून्य है तो, के शून्य है तो, के शून्य है तो a, b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अच्छा शून्य क्या होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा 2x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस ax प्लस b। तो f ऑफ x बराबर 2 रखने पर जहां जहां x है वहां 2 ढकेल दीजिए। तो f ऑफ 2 बराबर 2 गुणे 2 का क्यूब माइनस 3 गुणे x का 2 का स्क्वायर प्लस 9 गुणे 2 और 9 गुणे a गुणे, ये a है ना भैया, ये है a गुणे 2 और प्लस b। तो सॉल्व कीजिए इसको। जब आप x बराबर 2 रखेंगे तो ये शून्य है, इसलिए पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2 गुणे 8 माइनस 3 गुणे 4 प्लस 2a प्लस b, इसको सॉल्व करो तो 0 बराबर क्या आ जाएगा 8 गुना के 16 माइनस 4 त्याई 12 प्लस 2a और प्लस b। 12 में से 4 गया, 16 में से 12 गया, तो 0 बराबर 4 के और प्लस 2a प्लस b। 4 को इधर लेकर आओगे तो -4 या फिर 2a प्लस b बराबर -4। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। ऐसे हम लोग समीकरण नंबर 2 बनाएंगे कि f ऑफ x में क्या है 2x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस ax प्लस b। सनी भैया, सनी भैया, सनी सनी दिख रहा है? ठीक, बोलो ax प्लस b। तो यहाँ क्या लिखोगे x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर आप 0 रखोगे तो पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो f ऑफ x या f ऑफ 0 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 0 का क्यूब और माइनस 5 गुणे 0 का स्क्वायर और प्लस a गुणे 0 और प्लस b। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस क्या होगा 0 प्लस क्या हो जाएगा 0 प्लस क्या हो जाएगा b। तो b बराबर क्या हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पे a का मान क्या निकालना है, b बराबर 0 रखोगे तो यहीं पे लिखो समीकरण 1 में b बराबर 0 रखने पर, समीकरण 1 क्या है हम लोग का कि 2a प्लस b बराबर -4 के। तो 2 गुणे a प्लस b का मान क्या रखोगे 0 बराबर -4 के। तो 2a बराबर -4 के, तो a बराबर क्या हो जाएगा -4/2, 2 दूना के 4, a बराबर क्या हो जाएगा -2। तो ये आपका आंसर आएगा a बराबर 2, a बराबर -2 और b बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इसको नोट डाउन करिए। चलिए उम्मीद है कि आप लोग को ये पूरी एक्सरसाइज 2.a या 2a पूरा समझ में आया होगा। और कल से हम लोग अगली वीडियो रहेगी 2b की, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा, कोशिश करूंगा कि 2b एक ही वीडियो में पूरा का पूरा क्या करूं खत्म करूं, क्योंकि ज्यादा सवाल है नहीं। 9 9 6 15 15 4 19 सवाल है, ठीक है। तो 19 सवाल मैं एक ही वीडियो में खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग केवल पढ़ते रहिए, ठीक है। और अगर हमारा कंटेंट हमारे पढ़ाने का तरीका आप लोग को अगर सही लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और लाइक कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट कीजिए, हम उसको पूरा देखेंगे। हाँ, कुछ लोग का डाउट है, कुछ लोग को दिक्कत है कि छोटा दिख रहा है, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, धीरे धीरे क्वालिटी आएगी। अभी हम पहले है ना, तो धीरे धीरे क्वालिटी आएगी, आप लोग टेंशन ना लीजिए। बाकी बने रहिए, साथ जुड़े रहिए।
आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।